शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी देवी देवता, सभी माता रानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। लीलम दीदी, हरिंदर भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है। कथा में क्या बताया जाता है, क्या समझाया जाता है, उसकी भी जानकारी मिल जाती है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए। आधा अधूरा कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से ज्ञान मिलता है। एक गांव में दो भाई रहते थे। एक गांव में दो भाई रहते थे। तो जो बड़ा वाला भाई था, वो छोटे वाले के भाई के जर जमीन हिस्सा जो था, वो सब ले लिया था। थोड़ा सा एक छोटा सा खेत का टुकड़ा छोटा वाला भाई को दिया था। लेकिन बड़ा वाला जो भाई था वो मेहनती नहीं था। छोटा वाला बहुत मेहनती था। वो भी जो खेत का उसको हिस्सा छोटा सा जो टुकड़ा दिया था खेती करने के, वो भी बहुत, जैसे गांव में परती होता है उसी तरफ का वो परती था। उसमें बहुत दिन से, बहुत सालों से खेती नहीं हुई थी। उसी जमीन को टुकड़ा उसको दिया, छोटे वाले भाई के बड़ा वाला भाई। और बोला कि अगर तेरे पास ज्यादा ताकत है, ज्यादा जांगर है, मेहनती है, तो तू इसी को कोड़ के, जोत के, बो के, और इसमें जो भी अनाज तू उपजाएगा उसको तू अपना खा सकता है, बीवी बच्चे को पाल सकता है इस रकम से। छोटा वाला बोला ठीक है, क्योंकि बहुत से भाई होते हैं बड़े भाई के इज्जत करते हैं, कदर करते हैं। इसलिए उनके मुँहे नहीं लगते हैं कि भाई हमसे बड़ा है, बाप के समान है, इससे मैं क्यों तकरार करूं, क्यों कुछ बोलूं। तो छोटा वाला बोला ठीक है भैया, आप जैसा कहोगे वैसे ही मैं करूंगा। तो जो बढ़िया बढ़िया खेत था, घर था, वो बड़ा वाला भाई ले लिया। और वही छोटा सा टुकड़ा जो है छोटा वाले भाई को दिया कि अपना कोड़ जोत के इसमें धान गेहूं बो के अपना खाओ। और एक साइड में थोड़ा सा जमीन था, वो मड़ई था, जिसमें भैंस गोरू बांधता था, उसको दे दिया। बोला इसी में जो है आधा दूर में हम भैंस बांधेंगे और आधा दूर में तू साफ सुथरा करके अपना रहो। अब दोनों मियाँ बीवी, छोटा वाला जो उसका भाई था, रहने लगे बाल बच्चे के लेके। और खेत में गया तो कोड़ा, उसके बाद उसमें बहुत दूबा, बहुत घास था, उसको साफ किया। फिर उसमें फसल बोआ। जो भी फसल हुआ उसी में से अपना खाता पीता था। तो जब भी वो खेत छोटा वाला भाई जाता था, अब बड़े वाले भाई पास ज्यादा खेत था तो वो तो मजदूर से चक्कर आ लेता था, अपने खेत में नहीं जाता था। छोटा वाले भाई के कम जमीन था, कम खेत था, तो वो अपना खुद करता था। तो जब भी छोटा वाला भाई जो उसका था खेत में जाता था, सुबह सुबह कुदार लेके कि चलूं कोना कोड़ के जोत के अपना बोऊंगा करूंगा, घर में बैठ के क्या करूंगा, चलो फसल है तो उसमें से धान है चाहे गेहूं, उसमें से घास ही निकाल देता हूँ। तो सुबह सुबह उठ के हमेशा खेत ही में चला जाता था, क्योंकि वो घर में नहीं बैठता था। कुछ न कुछ उसको चाहिए कि खेत में करता। छोटा वाला भाई जब वो खेत जाता था तो अपनी बीबी से बोलता था कि भाई नमक मरचा का चटनी पीस के और दो रोटी और प्याज बांध दे, ताकि मैं लेके चला जाऊं, और एक बोतल पानी दे दे, ताकि मेरे जब भूख लगेगा तो खेत में अपना खा के और पानी पी लूंगा, अपना काम करूंगा। तो उसकी बीबी बांध के रोज गमछा में दे देती थी। जब भी वो खेत में जाता था तो वही राह में एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे एक बुढ़िया बैठी रहती थी। चकरोड था, रोड के टाइप। तो वहां बैठी रहती थी कि चलो कोई खेते बाड़ी आएगा खाना पीना लेके, तो कोई तो मुझे देगा खाने के। और वो बुढ़िया जो थी वो दोनों आंख से अंधी थी, बुढ़िया। तो जो छोटा वाला भाई दो रोटी उसको बुढ़िया का रोज डेली ले जाके देता था खाने को।
और बुढ़िया खाती थी उसी की दिया हुआ रोटी। प्रतिदिन वही करता था, 2 रोटी अपने खाता था, 2 रोटी वो अंधी बुढ़िया को देता था। ऐसे करते करते कुछ दिन जिंदगी उसका चल रहा था। तो एक दिन जो था उसका बड़ा भाई उसको देख गया रोटी देते बुढ़िया को। उसने वहां पहुंचा, उसके लगे बुढ़िया के लगे, और वहां छोटा वाला भाई उसको रोटी दे रहा था, बुढ़िया जो अंधी बूढ़ा थी। वहां जाके बड़ा वाला भाई छोटे वाले भाई से बोलने लगा कि इसीलिए तुझे जमीन जायदाद मैंने ज्यादा नहीं दिया कि तू बहुत दानी है, दान पुण्य करने में लगा है। अगर जमीन जायदाद में ज्यादा दे देता तब तक तू उड़ा ही देता, सबको बांट ही देता। एक शुक्र मना छोटा सा खेत का टुकड़ा दिया कि चल बो के जोत के मेहनत करके अपना बाल बच्चे खाएगा खिलाएगा, तो उसमें से भी 2 रोटी जो है रोज डेली ये बुढ़िया के देता है, अंधी बुढ़िया के। तू क्यों देता है? तुझे मैं अपने बाल बच्चे के लिए खाने पीने की जमीन दिया हूँ, वो जोत के खाएगा, तो तू इस बुढ़िया को क्यों खिलाता है? तो वो बोलता था, छोटा वाला भाई बोला कि भैया कोई बात नहीं, अगर हमारे पास थोड़ा अनाज होता है, थोड़ी खेती है, तो उसी में से जो हमारे पास सपरता है, ज्यादा नहीं तो थोड़ा ही किसी को खिला देता हूँ, थोड़ा ही दान कर देता हूँ कि थोड़ा पुण्य मुझे भी मिल जाएगा। किसी के भूखे खाना खिलाना, प्यासे पानी पिलाना, ये पुण्य का काम है, इसलिए मैं करता हूँ। बड़ा वाला बोला, पुण्य करने से मिलता क्या है? छोटा वाला बोला, भैया मैं शिव का शिष्य हूँ, महादेव का मैं शिष्य हूँ। हम जब चर्चा भजन में जाते हैं तो मुझे यही बताया जाता है कि किसी के दुखियारी के मदद करना चाहिए, सहायता करना चाहिए, भूखे खाना खिलाना चाहिए, प्यासे पानी पिलाना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, जो मरने के बाद मिलता है। बड़ा वाला इस बात पर हंस पड़ा, बोला तू तो पागल है, कौन सा दुनिया में जी रहा है? एक कलयुग है, कलयुग में कौन पुण्य करता है मिलता मरने के बाद? जीने पर तो जिंदा इंसानियत कुछ मिलता ही नहीं है, तेरे महादेव तेरे शिव गुरु कुछ देते ही नहीं है, और मरने पर कौन देता है? छोटा वाला भाई बोला भैया ऐसा मत बोलो, महादेव के बारे में, हमारे गुरु के बारे में ऐसा मत बोलो, वो तो देवों के देव महादेव हैं, दानों के दानी महादानी है। अगर हमारे भोलेनाथ हमारे महादेव चाहें तो राजा थी रंग को राजा बना दें और राजा को रंग बना दें, यानी गरीब को अमीर बना दें, अमीर को गरीब बना दें, कुछ भी कर सकते हैं। बोला बड़ा वाला कि भाई की ठीक है, तेरा शिव गुरु तेरे को मुबारक हो, मुझे इस चीज को जानकारी नहीं चाहिए और जानने की कोई दिलचस्पी इस सब बातों में मुझे नहीं है। लेकिन हाँ, तुझे लगता है कि ये किसी को खिलाने से, किसी को पानी पिलाने से पुण्य मिलता है, धर्म का काम है, तो तू चल घरे और मैं पंच बिटोरता हूँ। अगर पंच कह दिया कि हाँ तू नेकी का काम करता, धर्म का काम करता, पुण्य का काम करता है, तो मैं अपना और जमीन जायदाद तुझे आधा दे दूंगा। बड़ा वाला भाई बोला छोटे वाले को। अगर जो कोई भी पंच में कह दिया लोग कि नहीं आजकल पुण्य करने से, अच्छा काम कर्म करने से कोई फायदा नहीं है, तो मैं जो भी तुझे खेत का टुकड़ा दिया हूं वो मैं ले लूंगा। छोटा वाला सबूरी था, मेहनती था, बोला कोई बात नहीं भैया, आप इसी में खुश हो तो चलो गांव वाले के बिटोरो और पूछ लो, जो कहेंगे मैं भी मान लूंगा। छोटा बड़ा वाला भाई छोटा वाला के लिया खेत में से घर गया और घर पे जाके लोग के गांव वालों को बिटोर लिया, पंच को बिटोर लिया, और उसमें ये बात रखा कि ये बताइए कि अगर हम दान पुण्य इस कलयुग में करते हैं तो क्या मुझे मिलेगा मरने के बाद? तो गुरु भाई गुरु बहिना 10 मुंह 10 किस्म की बातें होती है। कुछ लोग बोले कि हाँ हो सकता है मिल जाए, कुछ लोग बोले नहीं नहीं कुछ नहीं मिलता है, ये सब कहावत है, ये सब कहने के लिए होता है, आखिरी में कुछ नहीं मिलता है। लोग खाली कहता है कि ये मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। अरे जब इंसान जी रहा है तो कुछ मिलता ही नहीं है, मरने के बाद कौन देखा है कि मिलेगा? पुण्य करो चाहे ना पाप करो, कुछ नहीं मिलता है। आजकल जो पाप कर रहा वो खुश है, जो पुण्य कर रहा वो दुखी है।
तो ऐसा पुण्य करके क्या फायदा। जब सब लोग ये बात बोलने लगे तब बड़ा वाला भाई बोला कि ठीक है, अब आप लोग जाइए। जब सब मनई सब पंच चले गए गांव वाले, तब छोटा वाला भाई से बड़ा वाला भाई बोला कि देखा, इसीलिए मैं तुझे रोक रहा था कि किसी को आजकल पुण्य करो, अच्छाई करो तो कोई फायदा नहीं है। और तू वो अंधी बुढ़िया के रोज 2 रोटी खिलाता है और रोज 2 रोटी खाती है, तो तेरे को इतना आशीर्वाद थोड़ी दे रही है। तेरे को लग रहा है आशीर्वाद दे रही है, पुण्य का काम कर रहा है, तो काहे नहीं अमीर हो जा रहा है। छोटा वाला भाई बोला, भैया कर्म में जो लिखा है सो मिलेगा। अगर मेरे कर्म में दुख लिखा है तो मैं काट लूंगा दुख और जी लूंगा। और महादेव का कृपा जिस दिन भी होगा, मेरे नसीब में अगर धन दौलत लिखा होगा तो मुझे जरूर शिव गुरु महादेव मुझे देंगे। बड़ा वाला भाई बोला, तेरा शिव गुरु जाना तू जान, मेरे को जानने की कोई जरूरत नहीं है सब बातें। लेकिन जैसे मैं तय किया था कि तेरे फेवर में लोग बोलेंगे तो तेरे को मैं आधा जमीन जायदाद दूंगा, और तेरे खिलाफ लोग बोलेंगे कि पुण्य करने से कुछ नहीं मिलता है, तो मैं तेरा भी जो भी जमीन का टुकड़ा मैं ले लूंगा, तुझे नहीं दूंगा। छोटा वाला बोला, भैया हाँ मुझे याद है, लेकिन सभी कोई आप ही ओर से बोला है, आप ले लो खेत, कोई बात नहीं। मैं किसी तरीके मेहनत करके खा जी लूंगा, किसी की मजूरी करके, किसी का काम करके, आप ले लो वो भी खेत। जो भी मेहनत से छोटा वाला भाई खेती को बनाया था, घास भूसा निकाल के कोड़ के खन के अच्छा बनाया था, वो भी खेत बड़ा वाला भाई ले लिया उसको, उससे छोटा वाले भाई के पास कुछ नहीं बचा। फिर भी उसने सब्र किया, क्योंकि कहीं न कहीं उसको महादेव पर भरोसा था। उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन जो था कि छोटा वाला भाई और बीवी बच्चे उसके भूख से बहुत परेशान थे। बच्चे दोनों, ये भी दोनों मियाँ बीवी भोजन नहीं था कि खाएं, और बच्चे भी परेशान थे, भूख से रो रहे थे। अपने बच्चों को रोवाई, अपने बीवी का दुख छोटा वाला भाई उसका नहीं देख सका। बड़े वाले भाई के पास चला गया, बोला भैया अगर 10 किलो गेहूं और 5 किलो चावल मुझे दे देते तो मेरे भी बीवी बच्चे खा लेते, वो कुछ दिन चल जाता हमारा भी खुराकी। और मैं किसी के घर मेहनत मजूरी करूंगा तो जो भी आपका उस रकम का पैसे होगा मैं आपको दे दूंगा। बड़ा वाला भाई बोला, नहीं, चाहे तू भूखे मर चाहे प्यासे मर, इससे हमसे मतलब नहीं है, तेरे बीबी बच्चा और तू कैसे खाएगा कैसे जिएगा। मैं तो अनाज दूंगा, तो उसके बदले में मुझे कुछ चाहिए। छोटा वाला भाई बोला, भैया मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो जमीन था वो आप ले लिए, एक टूटही सी झोपड़ी बची है मड़ई, अगर वो भी आपको दे दूं तो मैं कहाँ रहूंगा। बड़ा वाला बोला, मैं नहीं जानता हूँ, और मैं तेरे से मकान नहीं मांग रहा हूँ, वो टूटही मड़ई नहीं मुझे चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। छोटा वाला भाई बोला, भैया मेरे पास क्या है, कुछ भी नहीं है, फिर भी आपको लग रहा कुछ है तो आप ले लो। बड़ा वाला भाई बोला, सोच समझ के बोलियो, क्योंकि जब मैं मांगूंगा तो ना ही मत करना। छोटा वाला भाई बोला, भैया अगर आपको यही मंजूर है कि अपने भाई को आप सोच ही रखे हैं, अगर दुख या कष्ट देंगे तो कोई बात नहीं, आप जो भी मांगेंगे मैं दे दूंगा, मगर हमारे बीवी बच्चे के अनाज दे दो ताकि मैं उनको खिला के उनका पेट भर सकूं। बड़ा वाला भाई बोला, ठीक है, अनाज के बदले 10 किलो गेहूं 5 किलो चावल मैं तुझे दूंगा, उसके बदले मुझे तेरा दोनों आंख चाहिए। अब देखिए गुरु भाई ना, एक भाई जमीन जायदाद सब छीन लिया, फिर भी उसको सब्र नहीं था, अपने छोटे वाले भाई के दोनों आंख मांगने लगा। लेकिन छोटा वाला भाई क्या करे, अगर बीवी बच्चों को उसको भूखा नहीं देखना है, खिलाना है, पालना है, तो कुछ भी कर सकता है वाला परिवार के लिए इंसान। छोटा वाला भाई बोला, ठीक है भैया, अगर दोनों आंख ही हम आपको दे दूं तो मैं तो दुनिया नहीं देखूंगा, मेरे जीवन में तो अंधेरा हो जाएगा, मैं न कमाने लायक रह जाऊंगा, न खाने लायक रह जाऊंगा, कहीं जाने लायक रह जाऊंगा। फिर भी आपको यही मंजूर है तो ठीक है, मैं दोनों आंख आपको देने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे अनाज दे दीजिए ताकि मेरे बीवी बच्चे मेरा परिवार भोजन खा सके, कर सके। बोला ठीक है। बड़ा वाला भाई 10 किलो गेहूं 5 किलो चावल छोटा वाला भाई को दे दिया तौल के, और उसके बदले में छोटा वाला भाई अपने बड़े वाले भाई के दोनों आंख निकाल के दे दिया। अब वो बेचारा अनाज तो पा गया, लेकिन दोनों आंख से अंधा हो गया। घर गया, बीवी से बोला कि देख
आंख के बदले मैं अनाज लाया हूँ अपने भाई से मांग के, क्यों? मेरा भाई का शर्त था कि मैं दोनों आंखें दूंगा तभी वो अनाज देगा। अब वो दे दिए हैं, अब तू अपना बच्चों के पाल व खाया खिलाओ। अब मेरे को ऐसा कर, न मैं कमाने लायक रह गया न मैं कहीं जाने लायक रह गया। मुझे जो महादेव का मंदिर है वहीं पर तू मुझे छोड़ गया, क्योंकि अगर मंदिर के लगे मैं बैठूंगा अंधा होके तो कोई न कोई महादेव के कृपा से जरूर कुछ पैसे ही दे देगा हमें, कुछ कोई फल फूल दे देगा, कोई खाने ही कुछ दे देगा, पर प्रसाद मिल जाएगा, तो उसके वही खा के मैं जी लूंगा। बीवी बोलने लगी उसकी पत्नी छोटे वाले भाई के कि आपको दिखता नहीं, आप जाओगे कैसे और आओगे कैसे वहां से घर? बोला सुबह तुम मुझे छोड़िया और शाम को आके ले आइयो। तो इस तरीके से मैं मंदिर में बैठ के अपना गुजारा कर लूंगा, पेट पाल लूंगा, और तुम लोग जो अनाज है उससे पेट पालो, और अगर मंदिर में कुछ पैसे मुझे मिलेगा तो भी तुम्हें देता रहूंगा, क्योंकि घर में बैठ के तो मैं कुछ कर नहीं सकता। उसकी बीवी बोली ठीक है। रोज सुबह अपने पति को मंदिर पर छोड़ी आती थी महादेव के, और रोज शाम को ले आती थी, क्योंकि वो अंधा था, अकेला जाया नहीं सकता था। एक दिन क्या हुआ कि उसकी बीवी कोई कार्य में फंस गई और उसको लेने शाम को नहीं जा पाई, अपने पति को नहीं जा पाई। वो बेचारा जब इंतजार कर लिया, दोनों आंख से दिखता नहीं था, वो जाएगा कहाँ? फिर भी सोचा कि चलो धीरे धीरे जा रहा हूँ, कोई न कोई मिल जाएगा रास्ते में, चाहे मेरी बीवी मिल जाएगी तो घर तक तो पहुंच ही जाऊंगा। जब वो चलने लगा तो रास्ता वो गलत पकड़ लिया, क्योंकि गांव वाला रास्ता छोड़ के जंगल वाला रास्ता पकड़ लिया। जब उसको दिख ही नहीं रहा तो क्या पता किधर जा रहा है। जब जंगल के तरफ जाने लगा, जाते जाते जंगल में घुस गया। अब जंगल में जब घुस गया तो गोड़ में कांटे लग रहे हैं, पौधे लग रहे हैं, छुआ रहे हैं, पेड़ पौधा से टकरा रहा है। तब उसको एहसास हुआ कि मैं तो घना जंगल में चला आया, अब मैं क्या करूं? एक बर का पेड़ था, उसका बरो ही लटका हुआ था। वो क्या किया, टोइया के जब पकड़ा तो उसको एहसास हुआ कि ये बर का पेड़ है और इसका बरो ही लटका हुआ है। बस वो क्या किया, बर के पेड़ के लगे बैठ गया, सोच के कि चलो रात हो गया है और सुबह होगा, कोई न कोई तो जरूर जंगल में लकड़ी उकड़ी कुछ काटने आएगा, तो उसी के सहारे मैं एड्रेस पता बताऊंगा तो हमारे घर तक कोई इंसान पहुंचा देगा मुझे। वो बर के नीचे बैठ गया, तो बर के पेड़ पर रात में, निशुरात में 12-1 बजे के आसपास 4 भूत थे। 4 भूत में एक एक सरदार था, वो में और 4 उसके चेला चपाटी थे। एक सरदार था और 3 चेला उसके थे। जब वो चारों भूत उस पेड़ पर आके बैठे तो जो सरदार था उससे पूछने लगा, पहला वाला भूत से, कि भाई ये बताओ कि तू आज किस किस को बर्बाद किया है जाके, यानी किसके किसके घर गया जो तूने उसको इतना लाचार मजबूर किया कि वो दुखी हो इंसान। तो पहला वाला भूत बोला अपने सरदार से कि सरदार, मैं एक घर गया था, वो 2 भाई थे। दोनों भाई के, बड़ा वाला भाई के मन में, दिमाग में ऐसा मैं उसका बुद्धि भ्रष्ट कर दिया घुस के कि छोटे वाले भाई के जमीन जायदाद सब बड़ा वाला भाई छीन लिया, और बदले में उसका दोनों आंख भी ले लिया, और उसको अंधा बना दिया हूं, और वो अंधा बन के दर दर भटक रहा है, क्योंकि ना वो कमा सकता ना खा सकता, क्योंकि वो अंधा हो चुका है। तब सरदार उसका बोला, चावस, बहुत अच्छा काम किए, ऐसा ही सब कोई मेहनत किया करो, क्योंकि हम लोग भूत हैं, हम लोगों के दुनिया के बर्बाद करना है, हमें किसी के लिए माया दया नहीं दिखाना चाहिए। सरदार बहुत खुश हुआ उसका बात सुन के। तब सरदार फिर कह रहा है, जो भूतों सरदार था वो कह रहा है, अरे उसको पगला के क्या पता, जो अंधा है उसको क्या पता कि बर के पेड़ के लगे अगर वो आ जाए, बर के पत्ता पर जो भी कुहेसा ओस गिरा है, अगर उसको हाथ में लेके और दोनों आंख में लगा ले तो उसकी आंख की रोशनी आ जाएगी। अब ये बात यो अंधा जो था बेचारा सुन गया। अब उसको पता चल गया कि मेरे आंख की रोशनी कैसे आएगी, क्योंकि पेड़ के नीचे ही बैठा था। फिर दूसरे नंबर के भूत से उसका भूत का सरदार पूछा कि तू क्या किया है दिन भर में?
वो बोलने लगा कि अरे सरदार, मैं जो था पूरे गांव में जो नदी तालाब पोखरा था वो सबको मैंने सुखा दिया। अब पूरे गांव के लोग पानी के लिए भटक रहे हैं, मर रहे हैं। मैं इतना तबाही मचा दिया हूं कि 2 दिन के अंदर पूरा गांव मर जाएगा, पूरा गांव का आदमी मर जाएंगे। क्योंकि जब पानी नहीं रहेगा तो लोग जिएगा कैसे बिना पिए? अनाज 2 टाइम नहीं मिले तो लोग जी सकता है, लेकिन पानी 1 दिन भी ना मिले तो लोग नहीं जी पाएगा। अब सरदार बोला, चाबस बहुत अच्छा काम किया, तुझे तो जरूर इनाम मैं दूंगा। बोला सरदार, अरे आप ही के चेला हूँ, आप ही के कहे हुए लक्ष्य हुए कदम पर चलता हूँ, आप जो कहते हो मैं करता हूँ, आपका कहा हुआ कैसे टाल सकता हूँ सरदार। बोला नहीं, तू बहुत अच्छा काम किया, तू इनाम का हकदार है। फिर उसके बाद सरदार बोल रहा है, चोर जो भूतों का सरदार था वो बोल रहा है कि अरे उन लोगों के गांव वालों के क्या पता कि अगर 5-6 मट्टी यानी 5 परत मट्टी समुन्द्र से चाहे पोखरा से चाहे तालाब से कुदार से अगर हटा दे, खन के निकाल दें तो पानी अपने आप बाहर आ जाएगा, क्योंकि जमीन के नीचे ही पानी है। 5-6 खन देगा, पानी आ जाएगा। ये भी बात यो अंधा बेचारा सुन गया, क्योंकि वहीं बैठा हुआ था पेड़ के नीचे। फिर तीसरे नंबर के जो सरदार जो भूत था, फिर उससे सरदार पूछा कि भाई तू दिन भर में क्या किया बता दे। तब वो बोला, तीसरे नंबर वाला जो भूत था, तब सरदार से अपने कह रहा, अरे सरदार, मैं एक राजा के घर गया था, इसी गांव में एक राजा रहते हैं, उनके घर गया था। उनकी बेटी जो है बहुत खूबसूरत थी, और उसका खूबसूरती देख के मैंने उसको सोचा कि इसको कैसे गूंगी करूं। उसको मैंने गूंगा कर दिया हूं। वो लड़की न बोल पा रही है न कुछ कह पा रही है। अब गूंगे लड़की कितनो खूबसूरत हो, उसकी शादी तो कोई करेगा ही नहीं। मैं उस राजा की एक ही लड़की थी, उसको ऐसा मैं बर्बाद कर दिया को राजा इतना दुखी है कि सोच रहा कोई हमारे बेटी ठीक कर दे तो उसको आधा राजपाट दे दूंगा, लेकिन कौन उसको ठीक करेगा? कोई जानेगा तभी तो ठीक करेगा। तब वो सरदार भूतों का कह रहा कि अरे भाई, तू क्या जानता है? वो राजा को क्या पता कि अगर ये बर के पेड़ के जो बरोही लटका है, इसको कोई ले जाके कूट के पीस के और इसका रस निकाल के अगर वो राजा के बेटी के 2 घोट पिला दे, 2 चम्मच, तो राजा के बेटी का आवाज वापिस आ जाएगा। ये भी बात वो अंधा बेचारा सुन लिया। उसके बाद सारा बात बतिया लिया, तब उसको भी कह रहा, चाबस तो बहुत अच्छा काम किया है, तू इनाम का हकदार है। अब जो इनाम का हकदार दे उनके इनाम दिया, और जो भूत था, भूतों का सरदार और तीनों जो भूत थे वो सब वहां से चले गए बातचीत करके। अब ये बात जो है वो अंधा बेचारा जो था वो सुन गया। अब जब सुबह हुआ, भोर हुआ, तो जो भी कुहेसा उस पर पड़ा था बर के पत्ता पर, वो क्या किया, खड़ा होके धीरे धीरे टोइया के एक डाढ़ी उसको भेटाया, वो डाढ़ के निवा लिया, और उस पर जो भी पत्ते पर कुहेसा था बर के पत्ते पर, पेड़ के पत्ते पर, उसको ले लिया, दोनों हाथ में लगा लिया, अपने आंख में लगा लिया लेके कुहेसा। उसकी दोनों आंख की रोशनी वापिस आ गई। उसके बाद वो क्या किया, बर का जो बरोही लटका था उसको बरोही को थोड़ा तोड़ लिया और तोड़ के जेब में रख लिया, और रख के वो अपने गांव आ गया। जब अपने गांव आया तो देख रहा है कि पूरे गांव के लोग पानी बिना ताही ताही हुए हैं। कितना लोग मर रहे हैं, कितना लोग का सांसा चल रहा, कितना लोग परेशान है, तड़प रहे हैं। तब वो क्या किया कि गया पोखरा में, तालाब में, कुछ दूर का माटी 5-6 निकाली लगा फेंकने। जब फेंकने लगा तो पानी ऊपर आने लगा। अब उसके देखी देखा और भी लोग पहुंच गए कि अरे इतना समझदार है कि पानी जब ले दिया तो चलो हम लोग भी मेहनत करते हैं। सभी जाकर मेहनत किए, 5-5 माटी निकाल लगे फेंकने। पानी खूब भर गया, पोखरा तालाब खूब भर गया। अब सब लोग पियासा जो थे वो अपना पानी भर भर के पियास बुझाए, खाना पानी बनाने खाने लगे, ले जा पानी।
अब आंधा भी बेचारा दिखने लगा और पानी का भी जो गांव में परेशानी था वो भी खत्म हो गया, सबको पानी भी मिल गया। ये बात राजा को पता चला, गांव में हल्ला हो गया कि अरे जो दो भाई थे, उनका एक भाई जो बड़ा वाला भाई जिसका आंख ले लिया था अनाज के बदले, वो बेचारे के दोनों आंख भी वापिस आ गया। और जो पानी सूख गया था गांव का वो भी पता नहीं कैसे उसको पता चला, कुदारी से 5-6 माटी निकाला, पानी भी आ गया। सभी गांव वाले उसका मेहनत साथ दिए, मेहनत कराए हैं, अब पूरा तालाब में पानी भर गया। अब राजा भी बहुत खुश हुए कि चलो हमें भी तो पानी अब मिलेगा, हमारे घर में भी पानी नहीं था, लोग के हमारे जो जितना हमारे प्रजा था सबको पानी मिल गया। राजा तो खुश हो गए कि भाई किसी गांव के अगर राजा सही रहेगा तो खुश जरूर होगा। फिर राजा ने बोला, अपने सैनिक को बोला कि उस लड़के को बुला के ले आओ जाके, जो अंधा था, जिसकी आंखें आ गई है, सही हो गई, बुला के ले आया। उसको राजा ने क्या किए कि बहुत बहुत उसको रुपया पैसा हीरे जवाहरात दे दिए, खुश होके कि चल भाई तू गांव वाले के लिए इतना अच्छा काम किया है, तू इनाम का हकदार है। राजा ने खूब उसको इनाम दिया, वो भी बहुत पैसे वाला हो गया, लगभग अपने भाई के बराबर वो हो गया। जितना अमीर उसका भाई था बड़ा वाला, उतना वो भी हो गया। अब फिर वो आदमी जो था, जो वो अंधा जो था, वो राजा से पूछा कि राजा साहब, आप हम एक काम मैं किया कि जो लोगों के पानी के रास्ता बता दिया कि मट्टी 5 निकालने से तालाब में पानी आ जाएगा, तो पानी आ गया। आप उस चीज से खुश होके हमको इतना इनाम दिए कि अब मुझे कमाने की भी जरूरत नहीं है, मैं अपने बीवी बच्चा के आराम से खा सकता हूँ, खिला सकता हूँ, चाहे खेत हो ना हो। लेकिन आपकी बेटी के मैं सुना हूं कि आपकी बेटी बोल नहीं पा रही है, क्या हुआ था? तब राजा बोले कि अरे बेटा, मेरी बेटी तो बहुत अच्छी थी, हले अच्छी भली थी, बोल रही थी, आवाज उसका सही था, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ उसके साथ कि उसकी आवाज चली गई, और बहुत दवाई इलाज कराया, उसका आवाज जो है वो वापिस हमारे बेटी के नहीं आया। अब पता नहीं क्या हो गया है, और डॉक्टर भी कह रहे हैं कि गला ठीक है। जब सब ठीक है तो आवाज भी क्यों नहीं, बोल क्यों नहीं पा रही है, मैं इसीलिए परेशान हूँ। तब वो बोला, जो अंधा था बेचारा, जिसका आंख सही हो गया था, वो बोला कि राजा साहब, मेरे पास उनके गला ठीक करने की इलाज है। वो बरो बर के पेड़ के जेब से निकाला, उसको बोला कि सील लोड़ा पर कुटनी से इसको कूट दो, पीस दो, और इसका रस निकाल के ले आओ। दे दिया, राजा दे दिया, नौकर चाकर जो थे वो पीस कूट के रस निकाल के ले आए। और वो बेचारा जो अंधा था, जिसकी आंखें सही हो गई थी, वो क्या किया, 2 चम्मच राजा को बोला कि अपनी बेटी के आप पिला दो, इनकी आवाज वापिस आ जाएगा। 2 चम्मच राजा जब अपने बेटी को पिलाए, राजा के बेटी का आवाज वापिस आ गया। अब इस बात से राजा खुश हो गए, अपना आधा राजपाट उस बेचारे को दे दिया, जो गरीब था, जो अंधा हो गया था, जिसका भाई ने आंख धोखे से ले लिया था अनाज के बदले। अब राजा साहब खुश होके कि मेरी बेटी का आवाज वापिस आ गया, इससे बढ़ के मुझे क्या चाहिए। खुश होके आधा राजा राजपाट उस आदमी लड़के को दे दिए, और वो अपने भाई से 2 गुना अमीर हो गया, 3 गुना। अब बताइए गुरु भाई गुरु बहना, कोई किसी का नसीब नहीं होता है। सब इंसान जो भी धरती पर आया, चाहे जीव हो, जंतु हो, चाहे इंसान हो, सब वो अपने नसीब से, अपनी मेहनत से कमाता खाता है। कोई किसी का तकदीर नहीं होता है, चाहे वो भाई हो, चाहे कोई भी हो घर का, चाहे माँ बाप हो, सब अपने नसीब से खाते हैं। लेकिन उसका नसीब महादेव एक दिन उसका दिन पलटाए ना, किसी भी कारण से, किसी के भी वजह से, चाहे किसी के भी द्वारे महादेव उसका सहायता किए, उसके नसीब में जो धन था उसको मिला, इससे बढ़ के उसको खुशी के लिए क्या हो सकता है। तो गुरु भाई गुरु बहना, मैं इसीलिए कथा में बताती हूँ, कहती हूँ कि कभी भी किसी का हक नहीं छीनना चाहिए, वो भाई हो, चाहे बाप हो, चाहे पटदार हो। हक आज छीनोगे, अमीर हो जाओगे छीन के, लेकिन कल जो तुम्हें कष्ट होगा सो अलग। लेकिन जो उसका तुम धन छीनोगे, हक छीनोगे, अगर उसके नसीब में धन है, दौलत है, अमीर होना लिखा है, तो जरूर महादेव एक न एक दिन उसको देंगे, जब समय आएगा। तो जैसे उस बेचारे को दिए, जो उसका भाई धन दौलत सारा ले लिया था, वो भी अमीर हुआ, अपने भाई से 2 गुना 3 गुना अमीर हो गया।
तो कोई किसी का किस्मत नहीं है, चाहे माँ हो, बाप हो, चाहे भाई हो, सब अपने अपने किस्मत से कमाता खाता है। अमीर गरीब अपने कर्म से मनई बनता है, होता है। गुरु भाई गुरु बहिना, ये मेरा कथा कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है कमेंट में लिख के जरूर भेजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि जो भी मैं वीडियो नया नया डालती हूँ आपके पास पहुंचती रहे और आप देखते रहें, और हमारा और आपका रिश्ता शिव परिवार से ऐसे जुड़ा रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया और कृपा आप लोग पर सदा बना रहे। महादेव सदा आप लोग के साथ रहे। जय शिव।